जी, एक राहत की बात है कि कम से कम बिजली और पानी ये दो चीज कम से कम दिल्ली सरकार के पास है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बढ़े हुए बिजली के बिल आने की शिकायत बीजेपी कर रही थी कि साहब आप फ्री की बिजली की बात कर रहे हैं लेकिन बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। पानी, जो गंदा पानी बार बार बोतलों में दिखाया जा रहा था, साहब गंदा पानी है, जहरीला पानी है, अमोनिया ज्यादा है। मुझे लगता है कि तात्कालिक तौर पर ये दोनों चीजें और एक सड़क, ये तीन बड़ी चीजें हैं, इसे आप तत्काल ठीक कर सकते हैं। ये जो तीनों बातें आपने बताई है, इसके ऊपर डे वन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है, इसके पैरामीटर होने तो बहुत ऊपर चाहिए थे, चाहे गली नाली सड़क है, पानी है, लेकिन दिल्ली के हालात ये हो गए कि गलियों में पानी भरा हुआ था। मेरी काफी यंग जनरेशन से बात हुई अनऑथराइज कॉलोनी में। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप महसूस कर रहे हैं जब आपके फ्रेंड्स इस कॉलोनी में आते हैं, जहां आपके घर के बाहर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, आप वहां पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मन से बताया कि मैम हम अपना एड्रेस ही नहीं बता पाते। हमें नजदीक का जो, मान लीजिए मैं द्वारका के आसपास की बात करूं, तो काफी बच्चों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें अपना एड्रेस द्वारका का बताना पड़ रहा है। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो द्वारका में रह पाए, लेकिन अपनी कॉलोनी पे गर्व कर पाए, ऐसा कोई कारण आम आदमी पार्टी ने उनको नहीं दिया। देखिए, दिल्ली में चाहे जे कॉलोनी हो, अनऑथराइज हो, हर जगह सफाई होना, पानी का मिलना, गली नाली सड़क होना, ये दिल्ली की जनता जनार्दन का हक है। इस हक से उन्हें वंचित किया गया। आयुष्मान और राशन कार्ड, ये तो बहुत बड़े मुद्दे रहे, जिसके ऊपर लोगों को समझ में नहीं आया कि आम आदमी पार्टी ने उनके साथ इतना बड़ी छल क्यों कर दिया। ये दोनों तो उनको मिलने चाहिए थे, क्योंकि नया हॉस्पिटल बना नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे यहाँ राव तुलाराम हॉस्पिटल है जाफरपुर, जो कि कम से कम 25 लाख की जनता को, देहात को कैटर करता है। वहां पर ब्लड बैंक नहीं है, वहां पर आईसीयू नहीं है, वहां पर अगर पेशेंट को जाके रेफर कर देते हैं। आलोक मेहता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। आलोक मेहता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक आपसे, चूंकि आप लड़ाई लड़ती रही हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिजली मुफ्त वाला मुद्दा है, असल में भारत में जो गरीब आदमी है, आप ज़्यादा चूंकि ज़मीन से जुड़ी इसलिए आपके सामने उठा रहा हूँ, ध्यान भी आप दिलाएंगी, क्या वो संभव होगा? चूंकि उसका किराएदार का कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है। इस बार केजरीवाल ने कहा था कि किराएदार को देंगे, लेकिन किराएदार का एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा केवल उन लोगों को मिलता है जो मकान के मालिक हैं। कई आप पूर्वी दिल्ली जाइए, पश्चिम दिल्ली जाइए, उसका क्या समाधान है? क्योंकि उसका बोझ पड़ता है मध्यम वर्ग के लोगों को। उनका जो आप मुफ्त बिजली के नाम पर होता ये है कि उसका बिजली, या तो उसको फ़ायदा मिल रहा है जो मकान मालिक है, उन जिनको रखता है, एक मकान में कम से कम 10-10 किराएदार होते हैं गरीब लोगों के, और दूसरी तरफ मध्यम श्रेणी या दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर बिल आते हैं 4,000 का, 12,000 का। उससे रियायत कैसे मिलेगी? क्योंकि उसने इस बार आपको वोट दिया है, खाली इसलिए नहीं दिया है कि सरकारी कर्मचारी है। जवाब जी, आलोक जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। देखिए, किराएदार के यहाँ सब मीटर लगा होता है, और सब मीटर से बिजली सप्लाई होती है, और सब मीटर में वो यूनिट नहीं मिलती, क्योंकि मेन मीटर में मिलती है। तो हम सबसे पहले तो सब मीटर को रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे हम अपने आप से उसको दें। फिर हर किराएदार का हम पोस्ट पेड कार्ड बनाने के लिए कोई ना कोई योजना मन में रखेंगे, क्योंकि उसका हर महीने का अकाउंट में उसके आ जाएगा। वो जिस भी मकान में रह रहा हो, वो अशोक नगर रह रहा हो तो उसके लिए चलेगा, वो अगर मान लीजिए वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, दूसरी विधानसभा में, तो उसके नाम से जो हम कार्ड इशू करेंगे उस पर वो मिले। इस तरह की योजनाएं हमारे दिमाग में जब वोट किया है तो निराश कोई नहीं होगा, और यहाँ ख्याल जो है वो किराएदारों का भी रखा जाएगा। जी है कि प्रायोरिटी बेसिस पर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी कैसे पिछड़ गई है ये हम अपने दर्शकों को बता दें। जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे लगातार पीछे चल रहे हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी पीछे चल रही है। मनीष सिसोदिया, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक आगे थे, वो भी पीछे चल रहे हैं, और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे चल रहे हैं। हालांकि हमने देखा था इलेक्शन वाले दिन अलग अलग तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, बड़े चेहरों ने बड़े आरोप भी लगाए थे, और ये बड़े नंबर्स भी हैं। ये जो ताजा आंकड़े आप देख रहे हैं मेरे ऊपर की पट्टी पर, वहां देख रहे हैं 46 सीटों पर बीजेपी आ गया है, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गया है, और ये नंबर अब ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो गए हैं। पिछले कुछ मिनट से 45-46 पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो दर्शक अभी जुड़े हैं वो ये भी जान ले, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जो वोटिंग परसेंटेज है उसका बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है।
43% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट डाला है और 47% लोगों ने बीजेपी को वोट डाला है। और यहाँ कांग्रेस करीब करीब 6% वोट पा चुकी है और AIMIM या फिर BSP हुई, ये बहुत 1% भी वोट इन्हें नहीं मिला है। करीब करीब 50 या 60% वोट ही इन्हें मिला है। बड़ा और अभी का नंबर बड़ा 46 संकेत पर रचना बीजेपी बताया है। बहुत सारी चीजें जो कि रचना बता रही थी और ये बता भी रही थी कि दिल्ली का संकेत क्या है। इन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच हमारे साथ शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, एक संकेत तो निकल कर आ गया, 46 सीटें हम तय कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के आसपास अगर हो जाए तो ये मान लिया जाता है कि अब ये जो रुझान है ये परिणामों में बदल जाएंगे, करीब करीब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। तो हम ये मान सकते हैं कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन रही है, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को मिलता है तो वो नरेंद्र मोदी को मिलता है। नरेंद्र मोदी का जो है, सिर्फ आप ऐसे नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 70 वर्षों के इतिहास में अभी तक कोई प्रधानमंत्री जो 30 वर्षों से ज़्यादा, 3 दशकों से ज़्यादा एक कार्यकर्ता और संगठन के रूप में कार्य किया हो और वो आदमी आगे चल के दोनों सदनों में कहीं नहीं रहा हो, न ही वो विधानसभा में रहा, न लोकसभा में रहा, डायरेक्ट वो चीफ मिनिस्टर बना और चीफ मिनिस्टर से फिर प्राइम मिनिस्टर बना। तो आप ये देखिए कि वो आदमी का एक एक्सपीरियंस जिससे वो सस्टेन कर रहे हैं, जो लगातार जो इतने विपक्ष होने के बावजूद भी, इतने सारे आरोप लगाने के बावजूद भी वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और मोदी शाह की जो जोड़ी है वो क्षेत्र में हर लोकसभा, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, बड़ा अपडेट दिल्ली इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का, लगातार आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है और 4 सीटों पर कुछ और खास अपडेट मिल रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगा है बड़ा झटका। ये बड़ा झटका है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार गए हैं। ये तो बहुत बड़ा झटका हो गया और बहुत बड़ा अपडेट हो गया। 400 वोटों से मनीष सिसोदिया हार गए हैं। थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, लेकिन अभी 400 वोट से ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। मनीष सिसोदिया जैसा बड़ा चेहरा ये हार गए हैं, ये बहुत बड़ा अपडेट है। और थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल ने भी एक पोस्ट किया है और मैं चाहूंगी मेरे मेहमान उसे देखे भी। आलोक सर आप भी देखिएगा, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने द्रौपदी चीर हरण के बाद में कैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें वो जो साड़ी दी थी उसका फोटो शेयर किया है। इसका मतलब और मायने क्या है ये जानेंगे, लेकिन 400 वोटों से मनीष सिसोदिया हार गए हैं, ये बड़ा अपडेट है। कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कहा गया